तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे दूसरा स्टेप फाइनल अकाउंट का। कल कुछ हमने शब्द पढ़े थे, समझे थे कि फाइनल अकाउंट ये सेट ऑफ कौन सी तीन चीजों का है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। किसके लिए हम ये बनाते हैं? सारे स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब क्या? ओनर्स, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, सब लोग इसमें आ जाते हैं करके। ओके, क्यों बनाते हैं? ये इंपॉर्टेंस में होमवर्क तो बाद में चेक करूंगा, लेकिन आपको बोला था कि लिख के आओ करके इंपॉर्टेंस राइटिंग में। राइट, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस क्या था ये आपको समझना चाहिए था करके कि इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट क्या है। और ये आईएमपी क्वेश्चन है थियरी का। अब हम आज जाएंगे बिना समय गवाए हाउ टू प्रिपेयर व्हाट बेटा फाइनल अकाउंट। थियरी है, बिना थियरी बताए मैंने आपको समझा भी दिया है कल कि अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है, जरा बताना। नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। पी एंड एल से क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट नहीं तो नेट लॉस। जो ट्रेडिंग अकाउंट से हम ढूंढते हैं उसको वहीं पे रखते हैं या ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, या तो ऐड नहीं तो लेस। ये सीक्वेंस है, तो तुमको ऑलरेडी पता है, लेकिन आज थियरी पढ़ के शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। और सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए सर, बहुत ही जीरो से मैं बता रहा हूं इसको, तो समझिएगा। और ऑनलाइन देख रहे हो तो 1.5 की स्पीड पे आप देख सकते हो ना। एवरी टाइम बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, द डिटेल ऑफ इट इज मेड इन प्राइमरी बुक्स। जब भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तो हम पहले रिकॉर्ड कौन सी बुक में करते हैं बेटा? प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक याद आ रही है? जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, है ना? उसको प्राइमरी बुक कहते हैं। तो पहला लाइन तो समझ गया, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है कहां पे रिकॉर्ड होता है? प्राइमरी बुक्स में। लैंग्वेज देखो, इनका अलग है थोड़ा, नाम अलग दे दिया। जर्नल नहीं बोला सर, सब्सिडरी बुक्स नहीं बोला सर। देखो, दिस एंट्रीज आर देन पोस्टेड इनटू द व्हाट बेटा? लेजर्स। तो कितने शाने लोग हैं, कितने होशियार लोग हैं सर है, इन्होंने बहुत सोच समझ के प्राइमरी बुक्स वर्ड यूज किया। क्योंकि जर्नल वर्ड यूज करते तो कुछ कुछ लोग जर्नल की जगह पे क्या बनाते हैं? सब्सिडरी बुक्स, है कि नहीं? तो इन्होंने बोला कि वो दिक्कत ही नहीं रखनी, हम वर्ड क्या यूज करेंगे? पहले जब भी ट्रांजेक्शन होता है कहां पे रिकॉर्ड होता है? प्राइमरी बुक्स। और उसके बाद उसे पोस्ट किया जाता है, कहां पे पोस्ट करते हैं हम लोग? लेजर। ओके, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लेजर अकाउंट आर टू बी बैलेंस। उनको बैलेंस किया जाता है और क्या किया जाता है बेटा? क्लोज। और जो बैलेंस रहेगा ईच लेजर अकाउंट इज डिटरमाइन, देन देयर मे बी अ डेबिट। और कौन सा बैलेंस हो सकता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, डिपेंड। अब ये क्या है सर, वो बताओगे? हाँ, ये देखो, ये राम अकाउंट है। अब राम अकाउंट में डेबिट साइड है 1 लाख रुपया और क्रेडिट साइड है 70,000 रुपया। मुझे बताना बेटा कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो इसका कैरिड डाउन आएगा, कौन सी साइड को आएगा कैरिड डाउन? बताना तो। डिफरेंस कौन सी साइड को दिखेगा, जरा स्क्रीन पे देख के बताओ। डेबिट साइड को 1 लाख है, क्रेडिट साइड को 70,000 है। तो जो भी डिफरेंस बनेगा वो डिफरेंस कहां पे बनेगा करके? क्रेडिट साइड को कितना बनेगा? 30,000 रुपया। मानते हो इस चीज को? हाँ। तो यहाँ पे 30,000 क्या करके लिखोगे? कैरिड डाउन। अब मुझे बताना ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट है? ऐसे तुमको लगेगा, लेकिन वो क्रेडिट नहीं है। क्यों सर? क्योंकि तुमको लगेगा कि वो क्रेडिट है। याद रखो, ये यहाँ पे कैरी डाउन करने के बाद अगले साल इसी को यहाँ पे क्या करते हैं अपन? ब्रॉट डाउन। 30,000 इधर ही लेते कि नहीं लेते अपन? हाँ, तो ये 30,000 क्रेडिट साइड को नहीं जाएंगे। इसीलिए हमने ये सीखा था जब लेजर चैप्टर किया था। तुम भूल गए होगे, मुझे पता है, क्योंकि भूलना इंसान की नीयत है, भूल जाते हैं अपन। लेकिन तब ये सीखा था कि सर लेजर में जो भी अकाउंट बनाते जिसका जो साइड हेवियर होता ना, तो उस बैलेंस को अपन वही बोलते। तो 30,000 कौन सा साइड हेवियर था? डेबिट। तो जो भी कैरिड डाउन आएगा कौन सा बैलेंस माना जाएगा बेटा? डेबिट बैलेंस माना जाएगा। राइट? हाँ, रिकॉर्ड रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्डिंग होगा। कल का भी हुआ था, आज का भी हुआ था ना। पे अटेंशन। ओके, उसके बाद मैं बना रहा हूं श्याम अकाउंट। अब श्याम अकाउंट में मेरा क्रेडिट बैलेंस आ गया सपोज 2,50,000 और डेबिट बैलेंस आया 1,50,000। कौन सी साइड हेवियर है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड हेवियर है। तो बट ऑब्वियस यहाँ पे ध्यान रखो, कौन सा बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा? तो यहाँ पे कैरिड डाउन करके कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए, क्योंकि बैलेंसिंग तो करना ही है सर मुझे। तो 2,50,000 क्रेडिट साइड का टोटल था
और डेबिट साइड को 1,50,000 ही लिखा था, तो मुझे समझा कि अरे दोनों साइड तो सेम हो, तो कितने का डिफरेंस आता है 1,00,000। ये कैरी डाउन कौन सा बैलेंस है, डेबिट की क्रेडिट, तो ये क्रेडिट बैलेंस है सर। कौन सी साइड हेवियर थी, क्रेडिट, क्योंकि अल्टीमेटली आगे जाएगा तो कौन से साइड को हो जाएगा ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड को हो जाएगा 1,00,000 करके सर। तो सर ये इनका कहना था कि कैसे वो ये समझा रहे हैं, बता रहे इस लाइन के, ये लाइन क्या था कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर लेजर अकाउंट को बैलेंस किया जाता है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच लेजर अकाउंट इज डिटरमाइन किया जाता है। और सर देयर में भी क्या हो सकता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। समझा क्या बेटा लेजर का, ये जो एग्जांपल दिए ना, हो सकता है डेबिट बैलेंस भी हो और हो सकता है कौन सा बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस भी हो। ये लॉजिक समझा क्या बताना चाहते थे वो, ये तीसरे चैप्टर की बात है, तीसरे चौथे लेजर की। लेजर अकाउंट क्लोज करने का हमको कोई भी बैलेंस मिल सकता है, एक तो डेबिट नहीं तो क्या क्रेडिट। और विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस बैलेंसेस हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, दिस इज टर्न हेल्प इन प्रिपेयरिंग फॉर बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट विच इज नॉन एज, इसको क्या कहा जाता है, फाइनल अकाउंट। तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है सर, ये वाली प्रोसेस है जो मैंने कल थोड़ा एंड में आपको बताया था। अब देखिए क्या है सर, सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन, उसके बाद क्या पास होती है, जर्नल एंट्री। कौन से बुक में पास होती है, प्राइमरी बुक्स में या तो सब्सिडरी बुक्स बोलो। जर्नल के बाद पोस्टिंग कहां पे होती है मालिक, बोलो लेजर में। लेजर में एक तो अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा, नहीं तो क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। इससे हम क्या बनाते हैं सर, बैलेंसिंग करते, लेजर पोस्टिंग मतलब फिर बैलेंसिंग करते, बैलेंसिंग के डेबिट बैलेंस आएगा, नहीं तो क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। ये लेके हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं एंड ऑफ एवरी ईयर। फाइनल अकाउंट में 3 होता है, क्या क्या होता है बेटा, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है क्या P&L, और एक क्या होता है बोलो मालिक, बैलेंस शीट एवरीवन। तो प्रोसेस समझा क्या तुमको, सब साथ में बोलेंगे। फाइनल अकाउंट तो एंड का प्रोसेस है, सबसे पहले क्या होते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन, वो प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं। प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड होने के बाद क्या होता है सर, लेजर का पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के बाद लेजर को किया जाएगा बैलेंस, उससे एक तो डेबिट बैलेंस आता है, नहीं तो क्रेडिट बैलेंस आता है। उसके हिसाब से लेजर से हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस आने के बाद सर, इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हारे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में, मतलब इस पूरे जर्नी में फाइनल अकाउंट के तुम्हारा क्वेश्चन क्या रहेगा, ट्रायल बैलेंस। तुमको इतना करना ही नहीं, इसलिए मैंने इसे कट किया था। ये सब पहले चैप्टर की बात है, यहां तक तुम आ गए, सारी चिंताओं से मुक्त, तुमको डायरेक्ट दिया है ट्रायल बैलेंस, बोला अभी टैली है, अब तुम इसका सिर्फ पोस्टिंग करो। और इसीलिए तुमको सीखना है कि कैसे क्या क्या अकाउंट बनेगा करके, फाइनल अकाउंट इंक्लूडेड ऑल दिस थिंग। बट आपको सबसे पहला अकाउंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे, दैट इज विच अकाउंट मालिक, ट्रेडिंग अकाउंट। प्रोसेस का पार्ट हो गया। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे, उसके लिए दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, इस वीडियो को हम करेंगे पॉज, तो शॉर्ट में सारी चीजें आपको समझेगी। तो पहला वीडियो किस पे था सर, ओनली इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन था सर आपको, हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट का जनरल पार्ट। दूसरा वीडियो रहेगा ओनली अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है चलो, दिस वीडियो इज डन, 8 मिनट्स।